हाय डे माय लवलीज। तो चलिए करते हैं आज का रीडिंग। आज का रीडिंग तो आपने देख लिया होगा टाइटल पे। हम लोग आपके पार्टनर की मैसेजेस देखने वाले हैं। ओके, कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। इट्स लाइक अ लेटर कि आपको क्या वो बोलना चाहते हैं। ओके, तो ध्यान रहे कि ये रीडिंग जो भी है जेंडरलेस है, जनरल है, तो ये दिमाग में रखें और जितना रेजोनेट होता है उतना लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जो नहीं होता रेजोनेट उसे जाने दें। ये टाइमलेस रीडिंग है। जैसा अच्छा लगे वैसे देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी कम आती होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है फिलहाल। गला खराब है इसलिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अभी फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं। उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। एट ऑफ वांड्स, डेथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, chariot, 5 of pentacles। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स। 8 of wands, the fool, जिन लोगों को शॉपिंग पसंद नहीं है स्किप कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Bottom of the deck, Wheel of Fortune, the Moon, Ace of Pentacles. Okay. कार्ड्स नजर आ रहे हैं। राशि की मैं बात करूँ तो सारे साइन हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी है। ओके, यहाँ पे एनर्जीज स्पेशली किसका स्ट्रॉन्ग है। वर्गो एनर्जी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। ओके, बर्थ नंबर 14, 7, 8, 11, 4, 13, 2, 1, 10। ओके, ये सब हो सकता है, बर्थ नंबर पे आ जाए। तो
आपके पार्टनर है, फ़िलहाल आपको वेज में 1 सेकेंड लूँगी, ठीक है? मैं मेडिटेट करूँगी कार्ड्स पर। मैं जो भी कहूँगी उनके डायरेक्ट स्पीच पे कहूँगी, ओके? उनकी तरफ से। तो ये कहना चाहते हैं क्या, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ तुमसे बात करूँ, मिलूँ, तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाऊँ, गिफ्ट्स दूँ तुम्हें, प्यार दूँ, एक नई शुरुआत करूँ, तुमसे मिलने आऊँ। मगर हम लोग के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ये मैं चाह करके भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं रह पा रही हूँ ये सब सोच करके। मुझे ऐसा हर वक्त फील होता है कि मैं हार गई, मैं तुमको हार गई, मैं इस रिश्ते को चला नहीं पाई, मैं खुद से हार गई। तुमने मुझे जाने कितने ही दर्द दिए, मैंने तुम्हें जाने कितने ही दर्द दिए, मगर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था हम लोग दोनों के लिए। एक वक्त था कि हम लोग दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, मगर आज देखो, तुम कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मेरा दिल दुखाया, दिल तोड़ा, कठोर रहा मैं, तुम्हें छोड़ गई हूँ। पर यकीन मानो मेरा तुम्हें छोड़ कर जाना हमेशा के लिए छोड़ना नहीं था। मैं सिर्फ गुस्से में तुमसे दूर हुआ था। गुस्से की वजह से मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि मुझे ये नहीं दिख रहा था कि हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारा रिश्ता, वो प्यार, वो एफर्ट्स जो इतना सुंदर था, सब कुछ ऐसा लगता था सब ऊपर ही वाले की तरफ से बन के आया, वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे तुम मेरे अपने लगते थे, मानो कितना ही पुराना कनेक्शन हम लोग दोनों के बीच, कितना पुराना, सालों पुराना। जैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, ना रह पाता। मानो हम लोग का रिश्ता ऐसा था कि एक साथ ही मिलना, एक साथ ही ख़त्म होना, चाहे जितना भी तकलीफ़ हो, दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो जाए, हम लोग दोनों को हमेशा मिलना है, आखिरत में, एंड में, आखिर में तुम और मैं हो सकते, हम लोग जिसके पास भी चले जाएं, आना तो वापस एक दूसरे के पास ही है। माना मैंने बहुत कुछ किया, तुम भी तो रोक सकते थे मुझे, तुम भी तो संभाल सकते थे, संभाल सकती थी, पर तुमने मुझे नहीं संभाला, मुझे जाने दिया, हार मान लिया कि अब नहीं होगा। इतने बार जब तुमने हमेशा हमारे लिए कोशिशें की, तो एक बार और कर लेती तो क्या चले जाता, एक बार और वापस, पर तुमने नहीं किया। मैं चाहता हूँ हर वो चीज़ वापस से करूँ जो हम लोग दोनों के बीच में कभी हुआ करता था, मगर मैं डरता हूँ, मैं बहुत डरती हूँ कि तुम्हारे तरफ से वो सेम प्यार, वो एफ़र्ट, वो कोशिशें नहीं मिलेगी मुझे, और जब वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं टूट जाऊँगी, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मुझे बहुत डर है इस चीज़ का।
मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास में आना, पर मुझे डर है कि मैं अकेली न पड़ जाऊँ। मैं अपने ख्यालों में अभी तक खुश हूँ। मैं उस ख्यालों को तोड़ करके तुम्हारे पास में आकर के ये कंफर्म नहीं करना चाहता कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं हार चुका इस कनेक्शन को, कि मैं वाकई ही मैं हार चुका इस कनेक्शन को। अब कुछ नहीं बचा है। मैं अपने थॉट्स को, अपनी सोच को सच साबित करना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर है कि तुम नहीं समझोगे, अब तुम नहीं समझोगे, पहले की तरह माफ़ नहीं करोगे, पहले की तरह मौका नहीं दोगे। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें बहुत 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 एक तकलीफ़ दी है, और तुम्हारा आगे बढ़ना हमारा हक बनता है। तुम्हारा मुझे वापस पीछा छोड़ना हक बनता है। आगे बढ़ना, मुझसे मुंह फेरना, सब समझ में आता है। पर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तुम्हें पता है, मुझे पता है कि मैं कहीं भी जाऊँगी तो तुम्हारे पास ही लौट करके आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई है नहीं। तुम्हारे सिवा मुझे कोई समझेगा नहीं, कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सकता है। तुम्हें पता है सिर्फ कि मैं क्या हूँ इस कड़े चेहरे के पीछे, मैं क्या छुपाती हूँ, मेरा दिल कितना नरम है। बाकी लोग मुझे नहीं समझ सकते, तुम ही समझ सकती हो। तुम्हारे बिना एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें तो पता है ना। तो फिर क्यों नहीं, एक मौका, बस एक मौका, मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। न जाने क्यों तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे ये लगता है कि हम लोग दोनों को मिलना है अभी भी, कि तुम कहीं भी दूर चले जाओ, कहीं भी आके तो तुम मुझसे ही टकराओगे, आकर तो तुम मेरे से ही मिलोगे। तुम कुछ भी कर लो, किसी भी रास्ते में चले जाओ, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता, तुम्हारा सफ़र मेरा सफ़र एक है, मंजिल एक है। तो दूरियां क्यों? हर रिश्ते में गलतियां होती हैं, हर जगह दर्द होता है, तकलीफ होता है, मगर छोड़ते नहीं ना वो। तो हमने क्यों हार मान लिया? हमने क्यों कोशिशें करना छोड़ दी? हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, एक दूसरे के साथ रह सकते थे, मिल सकते थे, माफ़ कर सकते थे। चलो मान लिया मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं थी, तो तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है ना, तुम तो माफ़ कर सकते हो। एक बार और, सिर्फ एक बार और हमारे रिश्ते के लिए। अगर इस बार नहीं होता उस वक्त एक मौका और दे देती, इस बार ही मौका नहीं मैं गवा देती, तो तुम चले जाते दिल तोड़ करके, तुम चले जाते, कोई हर्जा नहीं था, कोई हर्जा नहीं था। पर तुमने मेरी एक ना सुनी, तुमने वही की जो तुम्हारा मन था। तुम अपने जगह में बिल्कुल सही हो, कसूर मेरा ही है, मैं जानती हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलना
हम लोग दोनों को वापस से एक दूसरे से तो आगे बढ़कर क्यों एक दूसरे को दुख देना है? तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम अगर नया किसी और के पास जाओगे तो मुझे कितना तकलीफ होगा, और मैं अगर किसी और के पास में जाऊँगी तो तुम्हें कितना तकलीफ होगा। झेल नहीं पाएंगे हम लोग। न तुम मुझे भूल पाओगी, न मैं तुम्हें भूल पाऊँगा। तो फिर क्यों ही कोशिश करूँ मैं आगे बढ़ने की? क्यों मैं जाऊँ? क्यों मैं किसी और को चुनूँ? जब के सब कुछ वापस से वही होना है, हम लोग दोनों को ही मिलना है, साथ में ही आना है। माना बीच में कोई और आ गया था, माना, पर गलतियाँ तो सबसे होती है ना। एक बारी तो माफ हो सकता है, एक बारी कर देते कभी माफ तो क्या चला जाता। मैं आज तक तुम्हारे दिए हुए लेटर्स पढ़ती हूँ, पढ़ना। आज तक तुम्हारा वो हर मुस्कुराहट, हर बात मुझे याद है। तुम्हारे आइडियाज़ जो कि बहुत अच्छे होते थे मुझे समझाने को लेकर के, वो मैं सोचता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ कि किस तरीके से तुम मुझे संभालते थे। मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, पर खिंच के तुम्हारे पास ही आऊँगा, ये तुम्हें भी पता है। खिंच करके मैं तुम्हारे पास में आऊँगा, और तुम्हें भी ये पता है कि तुम आगे तो बढ़ रही हो, तुम आओगे तो मेरे पास ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता हम लोगों का। तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे जितने लोग आ जाए। ये फिर से शुरुआत होना है, ये फिर से स्टार्ट होना है, हम लोग दोनों को ही मिलना है। बाकी जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं हर वक्त, हर दम यही दुआ करूँगी कि तुम मेरे हो, एंड में, आखिर में तुम मेरे बनो। बस। तो ये था आप लोगों का रीडिंग गाइस। ओके, इनके तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। बहुत इंटेंस रीडिंग था, मैं भूल गई बिल्कुल भी कि क्योंकि रीडिंग में चले गए थे ना, बहुत इंटेंस था। ये हैंड रिटन मैसेजेस है, शायद कुछ रिलेट हो जाए उनकी तरफ से। ओके, आई वुड मैरी यू ऑल ओवर अगेन इफ़ नीडेड जस्ट सो यू नो। तो ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि आपसे वापस शादी कर लेंगी अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो। आई नो इट्स माई फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड गिव मी अ चांस। तो बोल रहे हैं कि इनको पता है इनकी गलती है। देखा गाइस, रीडिंग से कितना रेजोनेट हुआ। रीडिंग में भी यही आया था कि इनकी गलती है, तो ये कह रहे हैं इनकी गलती है, उनको एक चांस देना। हेवनली क्रिएचर तो आपको एक एंजल बोल रहा है, आई लव यू सो मच, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। पूरी रीडिंग में ही यही था। क्या है ये? यू आर लाइट इन माई डार्क लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि उनकी
अंधेरी सी ज़िंदगी में आप एक रोशनी हो। आर्केड, तो ये गाना है, सुन सकते हैं, शायद इनका कोई मैसेज मिल जाए आपको। क्यों हमें सोलमेट, तो ये बोल रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो। Your heart is so full of love. I am lucky enough to find a place there. Love you, honey. तो बोल रहे हैं कि आपका हार्ट बहुत प्योर है और वो बहुत लकी है कि आपके दिल में जगह बना पाए। डू नॉट फॉरगेट मी और लेट मी गो, तो वो बोल रहे हैं कि भूलना नहीं और उनको और उन्हें जाने नहीं देना। We together in our home with our children, it's like a dream come true to me। तो बोल रहे हैं इनका सपना आपके साथ बच्चे, घर, शादी, इनका सपना है आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का। जो भी हैं, लड़की लड़का जो भी है, आपके पीछे पागल है। मेजर चेंजेस इज अबाउट टू हैपन, तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए। कोई मेजर चेंजेस होने वाला है आप लोगों के लिए। वाई डिड यू लेफ्ट मी, तो ये बोल रही हैं या बोल रही हैं कि आपने इन्होंने क्यों छोड़ा। क्या क्यों छोड़ा, देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। ओके, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, ऐसे रखूँगी तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई लड़ाई या कुछ हुई है, क्योंकि ये रीडिंग में भी आया था। मुझे पढ़ना था कंफर्म हुआ क्या है। तो आप लोगों के बीच में शायद कोई लड़ाई हुई है या कोई एंडिंग हुई आप लोगों की। तो ये वही बोल रहे हैं कि आपने शायद न्यू स्टार्ट किया है, आपने मूव ऑन किया है इनसे, आप आगे बढ़े हैं। तो कुछ लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ में ऑलरेडी जा चुके हैं कोई न्यू पार्टनर के साथ में, और कुछ लोग प्रिटेंड कर रहे हैं आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। तो ये वही बोल रहे हैं कि आपके पास वापस आ रहे हैं। रीडिंग में भी यही आया है कि आपसे ये क्वेश्चन करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपने गिव अप क्यों किया। ये आपके पास में आ रहे हैं आपसे बात करने, आपसे लड़ने, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे ही प्यार करते हैं। और जस्ट बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हो चुके हैं, आप कुछ कर नहीं सकते इनके लिए। मतलब इन्होंने इतनी गलतियाँ की हैं कि अब आप और चांस नहीं ले सकते इनके लिए। कि आपको आपके पास आ रहे, देख लेते क्या करने आ रहे हैं। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर क्या करने आ रहे हैं, इनके पार्टनर क्या करने आ रहे हैं। देते हैं भाई, आज उथल पुथल हो रहा है। क्या करने आ रहे हैं। ओके, ये आ रहा था। ओके, तो अगर आप लोगों के कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो ये
आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है। अगर आपको टाइम, अटेंशन, केयर ये सब नहीं मिलता था तो ये सब वापस देने के लिए आपको आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है। ओके, अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि फाइनेंशियली आप लोग डिपेंडेंट है अपने पार्टनर पे, या वो डिपेंडेंट है या थे आप लोगों पे, तो ये इक्वल गिव एंड टेक करने आ रहा है इस रिलेशनशिप में। अब वो शायद आपके ऊपर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहे, या फिर अगर आप डिपेंडेंट थे इनके ऊपर में, तो ये आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, कमिटमेंट के साथ में आ रहे हैं और अच्छे इमोशंस लेकर के आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो चलिए, आज का रीडिंग बस यहीं तक था। ओके, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत डीप रीडिंग था आज का। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि कोई वीडियोस मिस ना हो। और आई क्लेम इट करके लिखें कमेंट पे कितना रेजोनेट हुआ, वो भी लिखें। किसी से अगर लगता है रेजोनेट होगा तो उसे भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।